दोस्तों बीएससी थर्ड सेमेस्टर हमारा चल रहा है, इसमें ग्रुप थ्योरी हमारी चल रही है और इसमें भी परमुटेशन। अब देखिएगा क्वेश्चन है हमारा दोस्ता, राइट डाउन ऑल द परमुटेशन ऑन 3 सिंबल्स ए बी सी की कितनी परमुटेशन बन सकती है ए बी सी की। देखिएगा तो यहाँ हमें लिखना होगा ऑल द परमुटेशन ऑन 3 सिंबल्स ए बी सी कितनी हो सकती? 3 एलिमेंट है, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब है दोस्तों 3 × 2 × 1 दैट इज 6 परमुटेशन बन सकती है। तो ये 6 परमुटेशन दोस्तों कौन कौन सी होगी, सबसे पहले तो वो लिखते हैं, फिर उनमें ये भी बताना है कि कौन सी इवन परमुटेशन है। आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज इवन परमुटेशन होती है। तो सबसे पहले दोस्तों F1 A B C, चलो पहले हम आइडेंटिटी परमुटेशन ही लिख देते हैं A B C, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन। इक्वल टू I, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी परमुटेशन F1। F2 दोस्तों A B C, अब की बार यहाँ कर देते हैं दोस्तों A C B। F3 A B C, दोस्तों अब की बार B और यहाँ C A। F4 A B C, यहाँ B और यहाँ A C। F5 A B C, अब की बार शुरू में C रख लेते हैं और यहाँ A B। F6 हो जाएगा दोस्तों A B C और C रख लेते हैं यहाँ और यहाँ B C। तो दोस्तों ये हमारी 6 परमुटेशन हो गई। तो अभी हमारा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द परमुटेशन ऑन 3 सिंबल्स। 3 सिंबल्स की हमने ऑल परमुटेशन लिख दी, जो कितनी परमुटेशन हुई दोस्तों? 6 परमुटेशन। अब हमें ये बताना है इनमें से कितनी हमारी इवन परमुटेशन है, ये हमें बताना है। देखिएगा कैसे बताते हैं। देखिएगा दोस्तों F5 है हमारा A B C C A B, इसे मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये भी बताता हूँ। A B C C A B C B C, F6 को यहाँ लिखता हूँ A B C C B C। अब देखिएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा हूँ ये बता रहा हूँ आपको। देखिएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है। F2 को दोस्तों हम B C और B की C और C की B, B की C और C की A C B, तो B की C और C की B हो गया। इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों A की B
और बी की सी और सी की ए। तो इसे हम ये लिखना होगा फिर ट्रांसपोजिशन में, ए की बी और ए की सी, ए की बी, ए की सी, सी की बी और बी का ए। तो इसे लिख देंगे दोस्तों ए सी और ये ए बी, ए का सी का ए। अब देखिएगा दोस्तों, पहले तो हमने परमुटेशन लिख दी। परमुटेशन कौन कौन सी आई? F1, F2, F3, F4, F5, F6। फिर उसके बाद में इवन ओड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांसपोजिशन देखनी होती है कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है या ओड है। तो देखिएगा, एक ये इवन आई है, एक ये इवन आई है और एक हमारी आइडेंटिटी इवन होती है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं दोस्तों, सो ऑल द परमुटेशन ऑफ ए बी सी। सो देखता हूं कितनी जगह है। देखिएगा, सो ऑल द permutation of symbol A B C R। कौन कौन सी परमुटेशन आई दोस्तों हमारी, वो सब परमुटेशन हम लिख देते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी परमुटेशन, फिर हमारी दोस्तों बी सी परमुटेशन। बी सी किसकी आई? F2 की, या लिख देते हैं, चलो I1, F2, F3, F4, F5। तो ये परमुटेशन हुई हमारी। इसे हमने F1 नाम दिया है, तो इसे चलो F1 लिख देते हैं। F1, F2, F3, F4, F5 और F6 परमुटेशन। एंड इवन परमुटेशन, इनमें दोस्तों हमारी इवन परमुटेशन कौन कौन सी आई है? एक F1 और फिर हमारी F3 एंड F5। आप लिखना चाहो F1, F2, F3 की जगह रियल परमुटेशन लिख सकते हो, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि F1, F3 और F4 हमारी इवन परमुटेशन है। देखिएगा, एक तो F5 इवन परमुटेशन, एक ये इवन परमुटेशन, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 2 है। आइडेंटिटी परमुटेशन को हम ऑलवेज इवन परमुटेशन लेट करते हैं, होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम, इस परमुटेशन में कितनी बार मल्टीप्लाई करी जाए इस परमुटेशन की खुद ही की ये आ जाए, ये मतलब है। तो सबसे पहले F लिखते हैं जो गिवन है, 1 2 3 4, 1 3 4 2। देख लेता हूँ क्या यही है, बिल्कुल 1 3 4 2, 1 3 4 2, ठीक है। अब दोस्तों F स्क्वायर देखिएगा, तो 1 2 3 4, 1 3 4 2, फिर F लिखते हैं 1 2 3 4, 1 3 4 2। मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4। मल्टीप्लाई थोड़ी सावधानी से करते हैं, 1 की 1 और 1 की कितनी है दोस्तों यहाँ 1, तो यहाँ लिखा जाएगा। 2 की 3, 3 की कितनी है 4, तो यहाँ लिखा जाएगा। 3 की 4 और 4 की है दोस्तों 2, यहाँ लिखा जाएगा। 4 की 2 और 2 की है दोस्तों 3,
तो ये आया भी हमारा, ये नहीं आया। अब करते हैं हम F3। तो F3 क्या हो जाएगा दोस्तों, F2 इंटू F। F2 क्या आया हमारा 1 2 3 4, 1 4 2 3, और F है हमारा दोस्तों 1 2 3 4, 1 3 4 2। जब मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो क्या आता है, देखते हैं। 1 2 3 4, 1 की 1 और 1 की दोस्तों 1, 2 की 4 और 4 की दोस्तों 2, 3 की 2 और 2 की 3, 4 की 3 और 3 की 4 की 3 और 3 की दोस्तों 4। यही आ गया, लेकिन आया कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर 3 टाइम। तो हाउ मैनी की जगह दोस्तों 3 लिखते हैं। 3 टाइम्स 1 2 3 4, 1 3 4 2, B multiplies B multiply 2 itself to produce 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिर्फ ये पूछा गया था इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई कर ये आइडेंटिटी आ जाएगी। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।